प्रयागराज जनपद के गंगापार क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन नोइंग सिटीजन नीड क्लब द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान मीरा सृजन शिक्षण सेवा संस्थान का अनावरण समारोह संपन्न हुआ। प्रयागराज जनपद के गंगापार क्षेत्र अंतर्गत ब्लॉक बहरिया के ग्राम पंचायत उदयपुर खगिया मूल स्थापना स्थली में भव्य विद्यालय की स्थापना की योजना से मीरा सृजन शिक्षण सेवा संस्थान का भूमि पूजन किया गया। पूजन कार्य संस्था की संस्थापक प्रमुख स्वर्गीय मीरा लाल की याद में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्थापक मंडल के वयोवृद्ध सदस्य छोटेलाल मिश्र के हाथों हुआ। संगठन की स्थापना 32 वर्ष पूर्व 16 अप्रैल 1989 को इसी स्थल पर मीरा सीलाल व ग्रामस्थ लोगों के सहयोग व प्रयास से सर्वप्रथम प्रौढ़ शिक्षा केंद्र प्रारंभ किया गया था। कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदन मिश्र त्यागी के हाथों फीता काटकर नामकरण बैनर का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में संगठन के वरिष्ठ सदस्य केशवनाथ, शिक्षण व संगठन के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मौर्य, सचिव अधिवक्ता अमृतराज चौरसिया, प्रदेश उपाध्यक्ष रामचंद्र यादव, प्रदेश महासचिव मतेंद्र कीर्ति विश्वकर्मा, वरिष्ठ सदस्य अधिवक्ता विनोद कुमार पांडे, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता दयाशंकर यादव, पूर्व ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख पुरुषोत्तम पांडे, पूर्व सैनिक शैलेंद्र कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना कर आचार्य कुलभूषण द्विवेदी के मंत्रोच्चार के साथ विद्यालय का अनावरण किया गया। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन प्रयागराज मंडल अध्यक्ष मिथुन मिश्र ने व आभार प्रदर्शन वर्तमान युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अक्षय कुमार गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में भोजन प्रसाद व भव्य भजन कीर्तन गायन का आयोजन ग्रामीणों द्वारा किया। कल्याण मस्तु आरोग्य मस्तु धन धान भवतु सर्व कामोद सिद्धते। कहाँ गए? हमारी एक छोटा छोल मंगाई छत्तीस ना ओम सौभाग्य मस्तु कल्याण मस्तु आरोग्य मस्तु। थोड़ा उधर चलिए उनका अपने लोअर पैनल की कार के ऊपर तो चल चुकी है इतना आवाज आ रहा है। लाखों पट्टा कटे अरे तू बाला कर ना अरे तू बाला कर इकट्ठा छोड़ के खा हां और सब भून दे तेरे का कर दिया आगे चलता ना दिखाता है पहले रेडी हो जा दूसरा आरती का जब प्याज वाज काटा आरती घरे पंचायत बनी आरती मुझे भैया में शिक्षण संस्थान जरूरी पनीर बनावन नींव तो पड़ गई है आरती कैसे चला जब प्याज वाज सब नहीं थे उन पनीर बनावन बड़ा के भगोला ले ले वही पनीर बनावे मटर पनीर दोन बनावे ए बुआ के बुआ कहां हुआ बनी हेलो हेलो सुनिए सुनिए कैसे दे ना किचन में रखी उसकी गैस यहां है सुनिए थोड़ा धैर्य रिकॉर्डिंग कब बुआ कैसे हो भैया देखा सही लगा था एकदम जबरदस्त लग रहा है। बन जाएगा ये है ये आवश्यक है उसको बनवाने के लिए और खूब इस्लामाबादी सिंदूर जो है ना लोकल वाला है वो लिबिया वाला है वो जो उसमें डिब्बा रहता है यही घर वाला होता ना बहुत बढ़िया तब चटक रहता चटक कहने मतलब किसी भी चीज का शुरुआत हो गया बस आपने शुभारंभ कर दिया हो गया ना। हाँ बस अब आशीर्वाद एक बार ब्याह के बाद जैसे होता फल फूल थोड़ा सा अच्छा कुछ नहीं है और आओ यहाँ ऐसे हाथ जोड़े हैं गराड़ी को भानु ससीधरा सुतो बुधो गुरु भाग्य सूर्य नंदनो राहु सकेतो प्रभे नौ ग्रह कुरवन्तु वापुर मनोरथ
रथम सदा उपेन्द्र इंद्रो वज्रोहुताशनो धर्मो आयोजत भुजा गंधवयच्छो रघसेदचारणं कुर्वन्तो वापोयमनोरथं सदा नलो सगीरे सगरापुर किया गया। श्रावस्ती समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने मछरियाहवा में आयोजित पिछड़ा वर्ग व विश्वकर्मा सम्मेलन में कहा कि भाजपा सरकार किसान, नौजवान और पिछड़ों की विरोधी है। जनता से किया गया एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। भाजपा ने झूठ बोलकर जनता को गुमराह किया है और वोट लेकर भाजपा ने सरकार बनाई। भाजपा सरकार में न नौकरी मिली न रोजगार मिला। आओ सभी लोग मिलकर भाजपा सरकार को हटाएं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने विश्वकर्मा समाज को सम्मान दिया, नौकरी और रोजगार दी है। भाजपा ने विश्वकर्मा समाज का अपमान किया है। सपा ने विश्वकर्मा समाज को राजनीति और सरकार में हिस्सेदारियां दी हैं। भाजपा ने विश्वकर्मा समाज को राजनीति और सरकार में भागीदारी से वंचित रखा। भाजपा सरकार में आज विश्वकर्मा समाज का एक भी मंत्री नहीं है जो समाज के उत्पीड़न, अत्याचार की सुनवाई कर सके। समाजवादी पार्टी की सरकार में राम आश्रय विश्वकर्मा को मंत्री बनाया गया था, जो लगातार विश्वकर्मा समाज की सुनवाई को, लोगों को नौकरी और रोजगार भी दिलाया। अधिकार मिला, पेंशन मिला। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपको कुछ नहीं दिया तो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराओ और समाजवादी पार्टी को जिता करके माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाओ। आज पूरा देश माननीय श्री अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है और पूरे देश के चाहे नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, करके समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं कि कब श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और कब उनका विकास होगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं 2022 का चुनाव ये आपके तकदीर बदलने का चुनाव है। ये नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का चुनाव है। एक और चुनाव से साइकिल का बटन दबा करके समाजवादी पार्टी को जिता करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बनाने का काम करें। माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाओ। प्रयागराज पूर्व ब्लॉक प्रमुख ज्येष्ठ पुरुषोत्तम पांडे ने राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन केशन क्लब के सामाजिक कार्यों से प्रभावित होकर केशन क्लब की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने अपना सदस्यता फॉर्म क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदन मिश्र त्यागी को सौंपा। पूर्व ब्लॉक प्रमुख ज्येष्ठ पुरुषोत्तम पांडे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के गंगापार क्षेत्र के सिकंदरा के मूल निवासी हैं। प्रयागराज के बहरिया पूर्व ब्लॉक ज्येष्ठ पुरुषोत्तम पांडे सहयोग व संस्कृति व सौहार्द को निरंतर अग्रसर करने में लगे हुए हैं। नहीं टाले जाएंगे यूपी चुनाव, आयोग बोला सभी दल चाहते हैं समय पर हो यूपी विधानसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव समय पर ही होंगे, इसके संकेत यूपी दौरे पर आए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील चंद्रा ने किया। आयोग ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने समय पर ही चुनाव कराने की मांग की है। यूपी चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने प्रतिनिधियों ने हमसे मुलाकात की और हमें बताया कि सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर ही विधानसभा चुनाव कराए जाने चाहिए। 3 दिनों तक समीक्षा करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग ने कहा कि 5 जनवरी को फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। उत्तर प्रदेश में 52% नए वोटर और महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। सभी राजनीतिक दल समय पर चुनाव के पक्ष में हैं। बता दें कि अगले साल फरवरी-मार्च के बीच विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कमिश्नर ऑफ इंडिया ऑनरेबल श्री अनूप चंद पांडे, Election Commissioner of India, senior officers of the Commission, and all the friends of media.
First of all, I welcome you to this press conference, and I will apprise you about various meetings which we have taken place. जैसा कि आप सबको विदित है कि उत्तर प्रदेश में राज्य में विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को समाप्त हो रहा है। राज्य में 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, जिसमें कि 317 जनरल, 84 एससी तथा 2 एसटी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी हैं, इनके लिए चुनाव होने हैं। भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, प्रलोभन मुक्त और कोविड सेफ तरीके से विधानसभा का आगामी सामान्य निर्वाचन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग का यह प्रयास है कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं, नए मतदाताओं सहित सभी मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो। राज्य में पहुंचने के बाद सर्वप्रथम हम सभी लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग की और इसके अंतर्गत ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सीपीआई, सीपीआईएम, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, प्रतापगढ़, कोडौर, घरौली, मधुपुर गांव स्थित प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर बन रहे टोल प्लाजा की जमीन का सीमांकन किए जाने के दौरान सही मुआवजा राशि न मिलने का आरोप लगाते हुए किसानों ने विरोध किया। किसानों के विरोध में मद्देनजर प्रशासन द्वारा निर्माणाधीन टोल प्लाजा पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। श्रावस्ती हिमालय की तलहटी में बसी तराई में मौसम ने करवट ले ली है, जिस कारण मंगलवार को पूरे दिन तराई कोहरे से ढकी रही और बदली के कारण ठंड का प्रकोप बढ़ चुका है। पूर्वा हवा के साथ कोहरा छाया हुआ है और पारा 13 सेंटीग्रेड तक आ चुका है। ठंड और कोहरे के कारण दोपहर में भी शाम की तरह अंधेरा छाया रहता है। पिछले एक सप्ताह में आसमान साफ रहा और सुबह शाम ठंड रही। दिन में तेज धूप निकल रही थी, लेकिन सोमवार से मौसम खराब हो गया। सोमवार को तो दिन में बदली छाई रही, लेकिन कोहरा नहीं रहा। वहीं मंगलवार सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे। दोपहर तक चारों ओर बदली और कोहरा छाया रहा। इससे सूर्यदेव बादलों की ओट में ही छिपे रहे। दोपहर से भी चारों ओर अंधेरा रहा। दिन भर पूर्वा हवा चली। हवा के कारण शाम होते ही चारों ओर घना कोहरा छाया। कोहरे के कारण रास्ता चलने में भी लोगों को परेशानी का सामना हुआ। लखनऊ नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती की विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर डीएलएड, बीटीसी, टीएट के छात्र विधानसभा पर धरना देने बैठे। नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए इको गार्डन में कई महीने से अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। धरने में भारी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों ने विधानसभा पर काफी देर तक किया प्रदर्शन। पुलिस से भी हुई झड़प। अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री को बुलाने पर डटे रहे। प्रयागराज युवा सामाजिक कार्यकर्ता व अधिवक्ता विनोद कुमार पांडे द्वारा जोरदार जनसंपर्क कार्यक्रम किया गया। भावी विधानसभा चुनाव प्रचार में दिनांक 26 दिसंबर को फाफामऊ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बैजू तिवारी का पुरवा, दहियावा, सोराव, बेरावा, दुर्गा सकुल के पूरा, पांडे का पूरा आदि गांवों में शामिल मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन केशियन क्लब के वरिष्ठ सदस्य केशवनाथ, गांववासी, गणमान्य लोग, अनुराग दुबे, पहिला, जगत नारायण मिश्रा, पुरुषोत्तम पांडे, गोविंद पप्पू सिंह, राजा ठाकुर आदि मौजूद रहे। साथ ही ग्राम बराई हरख पटेल नगर में आयोजित जनता दर्शन एवं स्वागत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने जनसंपर्क कर जनता की समस्याओं को सुना। विनोद पांडे जी अपने क्षेत्र में हैं और इस समय बैजू तिवारी का पूर्वा में आप अपने ग्राम के सबके लोगों से मिल रहे हैं। तो तिवारी जी, पांडे जी, आप अनुमति लीजिए। आप आशीर्वाद दीजिए, मैं चुनाव लड़ूं। ठीक है, हाँ ठीक है। जब अब घर ही का है तो हम क्या करें। तो आप पांडे जी को विजयी भाव का आशीर्वाद दे रहे हैं? हाँ भाई, ये है भाई। नहीं तो दीजिए, ऐसे थोड़ी मुंह से बोलिए कि विजयी भाव। विजयी भाव। हाँ, ये हुआ। चलिए, के अनुमति से मैं विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अगर आप लोग आदेश करें तो आगे फिर श्री गणेश करें। जी ठीक है, हमारी तरफ से हम साथ में हैं।
तो आशीर्वाद है विजयी भव का। अरे बिल्कुल विजयी होने का बिल्कुल आशीर्वाद है। धन्यवाद। This program is co-sponsored by RT Industries Limited to emerge as a global partner of choice for leading consumers of specialty chemicals and intermediates. MIDC Tarapur, Maharashtra 401506. नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।